हेलो गाइस। तो आज के स्टडी में हम चैप्टर 3 पेज नंबर 15 जो होमवर्क दिए थे मिला दे रहे हैं। और ये बात बहुत गलत है कि आप लोग होमवर्क नहीं पूरा कर रहे हैं। होमवर्क पूरा करके उसको रीसेंड कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं घर पे। तो आइए हम लोग अब जो होमवर्क दिए थे इसको मिलान करते हैं। क नंबर भाषा व्यवहार क नंबर में दिया था निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार बहुवचन में लिखो। 3 पार्ट का है। तो उंगली है, उंगली का उंगलियां। आँख है, आँख का आँखें। पुर्जा का पुर्जे। अंग का अंगों और बोली का बोलियां। सेकेंड नंबर ख नंबर में है संज्ञा के दो उदाहरण लिखे हैं। तो संज्ञा पिछले स्टडी में आप लोग को हम बताए थे। तो जैसे किसी भी नाम को संज्ञा कहा जाता है तो यहाँ व्यक्ति का नाम चाहिए तो कोई भी 2 नाम लिख लीजिए। राम मोहन। वस्तु का नाम लिखना है तो कोई भी वस्तु जो आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए आप पढ़ते हैं तो पेंसिल भी लिख सकते हैं, पुस्तक भी लिख सकते हैं और बहुत सारे हैं वस्तु। स्थान का नाम, तो स्थान का नाम वही होता है जहाँ पे हम रहते हैं या देश कुछ भी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। अपने गांव का भी नाम लिख सकते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं आप। भारत भी लिख सकते हैं, आगरा लिख सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट नंबर में है गलत शब्दों को शुद्ध करें। तो निर्माण दिया हुआ है न का नी र मा र निर्माण। तो निर्माण र नहीं होता है बल्कि रेप की मात्रा होती है निर्माण। भोजन दिया है तो भोजन सही है तो वही लिख दिए हैं। स्वाद है तो स्वाद में आधा स होता है स्वाद। शरीर दिया है तो शरीर में हर्षिकार की मात्रा नहीं होती है, दीर्घिकार की मात्रा होती है। प्रधान, प्रधान में र नहीं लिखा जाता है बल्कि आधा प होता है और प में ही र है प्रधान। और अंदर जो है अंदर सही है। चलिए तो ये आप लोग का पार्ट नंबर जो 3 था ये समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं 4। पार्ट नंबर 4 है। तो इसमें है कहानी का नाम दिया हुआ है दर्जी की शरारत। शॉर्टकट में हम इसके कहानी बता देते हैं, छोटा कहानी है इसलिए बता देते हैं कि एक दर्जी था जिसका नाम था असलम। वह कपड़ा सिलता था। उसकी दुकान के सामने से एक हाथी जाता था और असलम उसे डेली क्या करता था, प्रतिदिन उसको एक रोटी दिया करता था। एक दिन वह हाथी से शरारत करने की सीखी जो उसके सुर में सुई को क्या किया, चुभो दिया, जिससे हाथी कुछ नहीं बोला। वह चला गया नदी से। जब उसने स्नान करके लौटने का वक्त हुआ तो उसको भी शरारत करने का मन किया। तो क्या किया कि अपने सुर में पानी को भर कर आया और उसके दुकान में पानी की छींटा दे मारी, जिससे उसके सारे कपड़े जो थे भीग गए। तो इस प्रकार से हम बोले थे आप लोग को पढ़ने के लिए, आप पढ़ लिए होंगे तो अभ्यास में आसानी होगी। तो चलिए हम लोग अभ्यास करते हैं। दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखो। फर्स्ट नंबर में है दर्जी का नाम क्या था। तो दर्जी का नाम हम शुरू में आप लोग को बताए थे, दर्जी का नाम असलम था। सेकेंड नंबर में है असलम की दुकान के सामने से रोज कौन जाता था। तो बताए हैं हाथी, आपकी कहानी में भी लिखा हुआ है। और 3 नंबर में असलम हाथी को रोज क्या देता था, तो रोटी देता था। और 4 नंबर में एक दिन असलम को क्या शरारत सूझी, तो हाथी के सुर में चुपके से सुई चुभोने की शरारत सूझी। तो इस प्रकार से इसका चैप्टर नंबर 4 का आपका प्रश्न आंसर समाप्त हो गया। लेकिन आइए इस पे कुछ है। क नंबर में दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों को भरे। तो यहाँ पे कुछ शब्द दे दिए हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है दर्जी अपनी किस में काम करता था। तो दुकान में काम करता था, यहाँ भर लीजिएगा। सेकेंड नंबर में दर्जी की दुकान के सामने से एक क्या रोज जाता था, तो हाथी रोज जाता था। इस प्रकार से इसको फिलअप कर लीजिएगा। ख नंबर में दिया है सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। तो सुई चुभने पर हाथी को अच्छा लगा। बताइए कि सुई चुभने पर हाथी को अच्छा लगा नहीं, तो यहाँ पे गलत कर दीजिएगा। इस तरह से इसको भी फिलअप कर लीजिएगा। ये आपका दोनों होमवर्क है और इसको होमवर्क बना के आप लोग पुनः इसको रिसेंड कीजिएगा। और हर गर्जीवन से रिक्वेस्ट है कि जो भी होमवर्क मिलता है उसको होमवर्क पूरा करवा के उसको
जिस नंबर से आप पर वीडियो जा रहा है उस नंबर पर इसको होमवर्क को भेजिए, ताकि हमें यह लगे कि आप अपने बच्चों